नमस्कार साथियों, आप सभी का केवल भारत टीवी समाचार पे स्वागत करता हूं। देखिए सीधी तस्वीर में पीरपैंती विधानसभा 154 से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी मुरारी पासवान जी हैं। इन्होंने आज अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद समर्थकों के साथ मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे। सर, आज नामांकन किया, किस तरीके से जो समर्थन मिला आपको, क्या कहें? नामांकन तो स्वाभाविक, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर विश्वास किया है, तो नामांकन तो करना ही करना था। विश्वास है तभी तो नामांकन करना पड़ा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दिया कि चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि समाज के संरक्षण करने के लिए। जितने भी और कमियां हैं समाज में, उस कमी को सुधारने के लिए जो कुछ भी सुविधाएं हैं, अगर कुछ कमी सुविधा में रह गई तो सुविधा को प्रदान करने के लिए। ऐसे तो हमारे केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे चुकी हैं। आज जीवन के हर प्रयोग होने, नित्य प्रयोग होने से लेकर के और आराम जो हम और रात्रि और बरसात में जो आराम कर सके, उसके लिए हमें सरकार ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ छूट जाता है। जो छूटा हुआ है उसको हमें पूरा करना है। पूरा करने के लिए जैसे और अपने बाढ़ पीड़ितों के लिए जो बाढ़ में बार बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर के और पानी में समा जाती है, उसके लिए सबसे पहले बटेश्वर से लेकर बाकरपुर तक रिंग बांध का व्यवस्था हमें करनी है। सरकार के पास जाकर यहाँ से हम चाहेंगे अपने जनता के माध्यम से कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीता करके हमें उस योग्य बना दे, ताकि मैं विधानसभा में जा करके और विधानसभा में मेरी बात सुना जाएगा। चूंकि हम अगर ज्यादा मत से जीतेंगे तो हमारी बात सुना जाएगा, तब वहां के लिए वहां से ज्यादा पैसा लेकर के अपने क्षेत्र में काम करवा सकेंगे। साथ ही बाढ़ पीड़ित में जितने प्रभावित विस्थापित हुए हैं सभी के लिए और व्यवस्था करना। चूंकि अभी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से लोग रोड के किनारे माताएं, बहनें, बच्चियां और बहुत विकट स्थिति में है, उसे कम से कम सरकार अगर सरकारी जमीन उपलब्ध कराती है तो ठीक है, नहीं तो हम चाहेंगे कि उनको जमीन खरीद के 3 डिसमिल 4 डिसमिल जमीन और उनको उपलब्ध कराया जाए और उसमें प्रधानमंत्री आवास बनवा करके और इज्जत घर दे करके, गैस दे करके और भी जो सुविधाएं प्रदान करके उनको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। प्रश्न, महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे, संभव है? महागठबंधन के नेता हमेशा पब्लिक को अपने वोटरों को ठगा है, वह उनका काम है। सिर्फ महागठबंधन का काम है मुस्लिम प्रस्त, मुसलमानों के तो काम करेंगे, लेकिन उनके वोट लेने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण और प्रलोभन देंगे, तो उस प्रलोभन से कोई लाभ नहीं है। और हमारे अपने समाज के जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित रहना है, संरक्षित रहना है, तो एक रहे और सेफ रहे के अनुसार काम करके चलना पड़ेगा। किस मुद्दों को लेकर क्षेत्र में उतरे? मुद्दा तो अभी बताए हम, मुद्दा भी बता चुके, बाढ़ संरक्षण को लेकर, रिंग बांध को लेकर के, साथ ही अभी और ये प्रत्येक पंचायत में जो कुशल रोजगार युवाएं हैं, अपने बीच में बहुत सारे युवाएं हैं जो और सारे लोग तो सरकारी सर्विस ले नहीं सकते हैं, इसलिए उसके लिए प्रत्येक पंचायत में कुशल रोजगार के लिए और प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए। यदि विजय होते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा? इसमें से सबसे पहला प्राथमिकता होगा रिंग बांध के लिए बात करना, शिक्षा अपने पीरपैंती विधानसभा में और डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज और पुरुष डिग्री कॉलेज, साथ ही और जो हमने अभी एक बात को रखा है कि ये पंचायत स्तर पर कुशल रोजगार के लिए प्रशिक्षण केंद्र होगा। साथ ही कुशलता के लिए जो सरकार को ITI चलाया जाता है, उसके बाद और क्या होता है जो इलेक्ट्रिक का होता है, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटेक्निक कॉलेज का व्यवस्था करने का मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ। प्लान तो सर कुछ नहीं कह रहे हैं। प्लान देखिए, प्लान एक ऐसा मुद्दा है ना कि लोग जानबूझकर भी प्लान अब तो वह सुविधा रही नहीं गई। हमारे यहाँ NTPC मिल गया, प्लान ऑटोमेटिक रुक जाएगा, प्लान ऑटोमेटिक। और हमने क्या कहा, कुशल अगर रोजगार मिलेगा, अगर प्रशिक्षण मिलेगा तो लोग अपने यहाँ घर पर ही और प्रशिक्षण लेकर के अपना रोजगार उत्पन्न करेंगे, तो प्लान होगा कहाँ। और हमारे NTPC जो 2400 मेगावाट बिजली पैदा जहाँ होने जा रही है, उस 2400 बिजली मेगावाट में अभी लगभग 10,000 यहाँ पर लेबर काम करेंगे। तो धन्यवाद। NTPC में बहुत सारे लेबर